व्रतपति व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। वाल्मीकि रामायण का किष्किंधा कांड पढ़ रहे थे हम। तो प्रथम सूत्र हमने प्रारंभ किया था उस दिन। माता शबरी का उद्धार करके आगे बढ़ते हैं दोनों भाई राम और लक्ष्मण, और पंपा सरोवर के पास पहुंचते हैं, जो कि बहुत सुंदर सुंदर कमल के पुष्प उसमें खिले हैं। कुछ जल वाले जीव जंतु भी उसमें बहुत अच्छे से आवास कर रहे हैं, निवास कर रहे हैं। तो उस स्थान के सौंदर्य को देख करके श्री राम भी बहुत व्याकुल हो जाते हैं, माता सीता की स्मरण करके उनकी याद में, और लक्ष्मण के सामने वो अपने उसको अभिव्यक्त भी करते हैं। तो मुझे लगता है आगे पढ़ें। आगे पढ़ते हैं। सतां पुष्करिणौ गत्वा पद्मोत्पलझषाकुलां रामः सौमित्रे सहितो विललापाकुलेन्द्रियः तस्य दृष्ट्वैव तां हर्षादिन्द्रियाणि च कम्पिरे स कामवशमापन्नः सौमित्रिमिदमब्रवीत् सौमित्रे शोभते पम्पा वैडूर्यविमलोदका फुल्लपद्मोत्पलवती शोभिता विविधैर्द्रुमैः। तो उसको देख करके पुष्करिणी को, अर्थात पुष्पों से युक्त उस सरोवर को देख करके और उसके जीव जंतुओं को देख करके, वहां के प्राकृतिक सौंदर्य को देख करके व्याकुल हो जाते हैं श्री राम। तस्य दृष्ट्वा एव ताम हर्षाद इंद्रियाणि च कंपिरे। तो ताम ये उसके लिए आया है, वाटिका के लिए, पुष्करिणी के लिए, तो इसलिए स्त्रीलिंग हो गया ये। उस पंपा सरोवर को देखते ही दृष्ट्वा एव ताम तस्य रामस्य हर्षात, हर्ष के कारण, इंद्रियाणि च कंपिरे, बहुत प्रसन्नता हुई, बहुत हर्ष हुआ उस प्राकृतिक सौंदर्य को देख करके, और हर्ष के कारण उनकी इंद्रियां कंपायमान हो गई। तो व्यक्ति के रोम खड़े होते हैं, एक तो हर्ष के समय, एक भय के समय, एक कोई ऐसा आश्चर्यचकित कर देने वाला कोई समाचार सुनते हैं तब। तो इनका भी ऐसे ही है, हर्ष के कारण, प्राकृतिक सौंदर्य के कारण हर्षित हैं ये। वैसे तो बहुत दुखी मन वाले हैं, लेकिन हर्षाद इंद्रियाणि च कंपिरे स कामवशम आपन्नः सौमित्रिम इदम अब्रवीत। और उन पशु पक्षी, वो जो जल के जंतु हैं या वृक्ष हैं, प्रकृति है,
वहाँ का जो सौंदर्य है उस सब को देख करके उनको माता सीता का स्मरण हो आता है और उनको लगता है कि इस समय सीता यहाँ होती तो कितना अच्छा होता। तो ऐसा सोच करके वो उनसे, श्री लक्ष्मण जी से अपने मन की बात कहते हैं। सौमित्रे शोभते पंपा वैडूर्य विमलोदका। देखो हे लक्ष्मण, हे सुमित्रा नंदन सौमित्र, पंपा वैडूर्य विमलोदका पश्य शोभते। इस पंपा सरोवर का जल देखो आप, अभी तो बहुत गंदा जल है उसमें, जो हम देख के आए थे वो शायद रुक गया इसलिए होगा, बिल्कुल हरा हरा है अभी तो। लेकिन उस समय का वर्णन जो है रामायण में, वैडूर्य विमलोदका, वैडूर्य मणि के समान विमल मल रहित जल है इसका माने, बिल्कुल एकदम साफ सुथरा। वैडूर्य मणि बहुत श्वेत होती है ना, तो बोलते हैं ना वो क्रिस्टल क्लियर। तो वैडूर्य मणि के समान विमल मल रहित जल है इस पंपा सरोवर का। फुल्ल पद्मोत्पलवती, और ये जो पुष्करिणी है ये फुल्ल पद्मोत्पल, खिले हुए हैं कमल जिसमें, तो ऐसे कमलों से सुशोभित है। और विविधैहि द्रुमैहि, और विविध प्रकार के वृक्ष उसके चारों तरफ लगे हुए हैं। तो कल्पना करके भी हमें अच्छा सा लग रहा है, चारों तरफ पर्वत हैं, और देखा है तो जिन्होंने देखा है उनके चित्त में फिर वही सीन स्मृति में आ रहा है। तो चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं, 5 पर्वत हैं वहां पर, मतंग पर्वत, और कौन कौन से हैं, ऋष्यमुख पर्वत, किष्किंधा पर्वत, 2 और हैं। और उनके नीचे तुंगभद्रा नदी बह रही है, और उसके पास में ही पंपा सरोवर है। और पंपा सरोवर चारों तरफ से विविध प्रकार के वृक्षों से घिरा हुआ है, और उसके अंदर कमल के पुष्प खिले हुए हैं। तो इतना सुंदर प्रकृति का दृश्य है वहां पर, तो वही दिखा रहे हैं इनको। सौमित्रे पश्प पंपायाः काननं शुभदर्शनं, यत्र राजन्ति शैलाभा द्रुमः सशिखिरा इव, मां तु शोकाभिसन्तप्तं बाधव पीडयन्निव, भरतस्य च दुःखेन वैदेह्याहरणेन च, शोकार्तस्यापि मे पंपा शोभते चित्रकानना, व्यवकीर्णा बहुविधै पुष्पैः शीतोदका शिवा। यहाँ इसमें टिप्पणी में ना इन्होंने किसी कवि के 2 श्लोक दिए हैं। वहाँ जब अनेक प्रकार के पशु, उनको पक्षियों को देखते हैं, पुष्पों को देखते हैं, वृक्षों को देखते हैं, तो वहाँ पर ये नीचे कवि ने दिया है कि वहाँ एक बगुला भी बैठा हुआ था। तो वो इसलिए एकाग्र चित्त बैठा था कि जैसे पानी हिले, कोई मछली इधर उधर जाए तो तुरंत उसको पकड़ ले, और मछली को ये पता नहीं लगना चाहिए कि यहाँ कोई बैठा है। तो इतना एकाग्र होके बगुला बैठा था। तो ये किसी कवि ने लिखा है, पश्य लक्ष्मणः पंपायाम बकम परम धार्मिकम, मंदम मंदम पदम धत्ते जीवानाम वध शंकया। हे लक्ष्मण, देखो ये पंपा सरोवर जो है, इसमें ये जो बगुला बैठा है परम धार्मिकम, कितना धार्मिक है ये बगुला भी यहाँ का, क्योंकि मंदम मंदम पदम धत्ते, बिल्कुल धीरे धीरे ऐसे पैर रखता है, आगे बढ़ा रहा है। क्यों ऐसे धीरे धीरे चल रहा है? जीवानाम वध शंकया, कहीं किसी जीव का वध ना हो जाए, तो ऐसे धीरे धीरे चल रहा है। तो वहां फिर एक मछली बैठी थी, उसने बताया, बकम प्रशंस से राम ये न हम निष्कुलीकृता, सहवासी विजानीयात चरित्रम सहवासी नाम। बोले आप बकम प्रशंस से राम, हे राम आप जिस बगुले की प्रशंसा कर रहे हो ना, उसके बारे में मेरे से पूछो। ये ना हम निष्कुलीकृता,
जिसके द्वारा मैं निष्कुली कर दी गई हूँ। निष्कुली मतलब कुल ही नष्ट हो गया है जिसका, मेरे सारे कुल के कच्चे बच्चों को खा गया ये बगुला, जिसके द्वारा मैं कुलहीन कर दी गई हूँ, निराश्रित कर दी गई हूँ, तो उसकी प्रशंसा आप कर रहे हो क्या? तो ये कितना भक्त है और जीवों के वध से इसको कितनी दया है, करुणा है, मेरे से पूछो। क्योंकि सहवासी बिजानियात, साथ रहने वाले ही जानते हैं सहवासी नाम चरित्रम, साथ रहने वालों के चरित्र को। क्योंकि दूर दूर रहते हैं तो चरित्र का पूरा पता नहीं होता है। जब दूर रहते हैं तो कई बार जो हमें दूर से बहुत कठोर क्रूर दिखाई देते हैं तो पता लगता है उनके पास रहने से वो उतने कठोर नहीं होते हैं। जो हमें दूर से बहुत ही सौम्य मधुर भाषी और एकदम ऐसे साधक जैसे दिखाई देते हैं तो पता चला कि पास रहने से पता लगता है कि अव्वल दर्जे के धूर्त आत्मा है। होता है ऐसे ऐसे। ये जो आतंकवादी आदि हैं ये तो बहुत ही अपने आप को छिपा के रखते हैं, वेश बदल के रहते हैं, किसी आश्रम में साधु भी बन के रहते हैं। कितने साल तक? 20-20 साल तक भनक भी नहीं पड़ती है किसी को। तो ये प्रसंगवश यहाँ पर इन्होंने दे दिया कवि ने कि वो इतना सुंदर है कि वहां पर बहुत सारे पक्षी हैं, पशु हैं, बगुले हैं, उस सौंदर्य के प्रसंग में यहाँ पर दे दिया। तो आगे चलते हैं। सौमित्रे पश्य पंपाया काननम शुभ दर्शनम, जिसके दर्शन से भी शुभ होता है, अच्छा लगता है, ऐसे इस पंपा सरोवर के कानन को देखो, इस सुंदर वन को देखो। क्योंकि इतना पानी वहां पर है तो निश्चित रूप से हरा भरा रहेगा ही। यत्र राजंती शैलाभा द्रुमाहा, जहां पर यत्र द्रुमाहा, जहां पर वृक्ष कैसे हैं? शैलाभा, शैल की आभा के समान, पर्वत की आभा के समान, माने विशाल। शैल आभा द्रुमाहा राजंती, जहां विराजमान है। स शिखरा इव, जैसे किसी पर्वत के का शिखर हो, विशाल शिखर हो, ऐसे यहाँ पर विशाल वृक्ष शोभायमान है। राजंती। माम तु शोकाभिसंतप्तम माधव पीड़यन इव, यद्यपि ये इतने सुंदर हैं तो मुझे सुंदर भी लग रहे हैं और माधव पीड़यन इव, वसंत ऋतु के समान ये मेरे को पीड़ा भी दे रहे हैं। वसंत ऋतु वैसे तो बहुत सुंदर होती है, पर जब किसी के मन में कोई कष्ट है तो उसको अपने साथी की स्मृति आती है तो पीड़ा देने वाला भी होता है। जैसे कभी कोई ऐसे अवसर होते हैं ना, भाई किसी के घर में तो विवाह शादी ऐसी खुशियां मनाई जा रही हैं और किसी का जवान बच्चा मर गया अभी 1-2 महीने के पहले, तो उस खुशी को देख करके इसको खुशी भी है लेकिन अपने वाले की स्मृति आने से कष्ट भी होता है। क्योंकि उसको अपने वाले की स्मृतियां आती हैं, फिर भी हमने भी ऐसे शादी रचाई थी अपने बच्चे की, कितना ऐसे ऐसे। तो ऐसे ही इनको इस सुंदर कानन वन को देख करके प्रसन्नता भी है कि देखो कितना सुंदर प्रकृति का दृश्य है, ये नजारा है। और सीता का स्मरण करके कष्ट भी हो रहा है, तो इसलिए कह रहे हैं माधव पीड़यन निव शोकाभिसंतप्तम मामतु। यद्यपि ये सुंदर है लेकिन क्योंकि मैं शोक से संतप्त हूं तो मुझे ये कष्ट भी दे रहा है ये दृश्य एक साथ ही। और दूसरा कष्ट क्या है इनको, माने दोनों कष्ट एक साथ हो रहे हैं इनको। भरतस्य च दुखेन वैदेह्या हरणेन च, दुख कौन से हैं? बोले 2 प्रकार के दुख हैं। एक तो भरत से दूर हूं मैं, तो जब कोई अच्छी चीज होती है तो जिनसे अत्यंत प्रीति होती है उसकी स्मृति आती है। कोई खाने की अच्छी चीज मिले तो जिससे अत्यंत प्रीति है उसको खिलाना चाहता है व्यक्ति, सोचता है कि उसको भी थोड़ा दे दूं। किसी अच्छे स्थान को देखने को मिलता है तो उसको लगता है कभी उसको भी लेके आऊं इस स्थान पे। कुछ अच्छा सुनने को मिलता है, कोई बहुत सुंदर भजन, तो उसको लगता है कि ये भजन तो मैं
अपने गुरु को या अपने मित्र को, जिसकी जिससे प्रीति, उसको भी सुनाऊं, तो शेयर करना चाहता है व्यक्ति। तो यहाँ का दृश्य इतना सुंदर है, तो इनकी दो के प्रति अत्यंत प्रीति है, एक भरत जी के प्रति, एक माता सीता के प्रति। तो दोनों की ही स्मृति आ रही है, इनको दोनों का स्मरण आ रहा है, याद आ रही है दोनों की। भरतस्य च दुखी न, एक तो भरत के बिछुड़ने का दुख है मेरे को, इसलिए ये दृश्य मेरे को दुखी कर रहा है। वैदेह्या हरणेन च, और वैदेही के हरण से उसका आहरण हो गया, तो इसलिए मुझे ये दुखी कर रहा है। शोकार्तस्यापि में पंपा शोभते चित्र कानना, और दूसरी तरफ चित्त की स्थिति कैसी है? शोकार्त होते हुए भी, शोक से अत्यंत पीड़ित होते हुए भी, पंपा में शोभते, ये पंपा सरोवर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। चित्र कानना, चित्र कानन की तरह विचित्र विचित्र प्रकार के वृक्ष आदि हैं जिसमें, तो नंदन वन की तरह दिखाई पड़ रहा है जो स्वर्ग में है, और देवताओं का जो उपवन है उसको, उसकी तुलना कर रहे हैं। व्यवकीर्णा बहुविधि पुष्पैहि, यहाँ पर बहुत प्रकार के जो पुष्प हैं वो व्यवकीर्णा, बिखरे हुए विविध प्रकार के पुष्प लगे हुए हैं पंपा सरोवर के चारों तरफ, उनमें पुष्प खिले हुए हैं, कहीं कमल खिले हुए हैं। शीतोदका शिवा, और कल्याणकारी इसमें शीतल जल है पंपा सरोवर में, तो शीतल जल से युक्त, कल्याणकारी जल से युक्त, विविध प्रकार के पुष्पों से भरा हुआ, इधर उधर इतस्ततः सब फैले हुए हैं, तो उन सब से युक्त। यद्यपि मैं शोक से व्याकुल हूँ, मुझे सीता की और भरत जी की स्मृति आ रही है, तो भी ये मुझे बहुत प्रिय लग रहा है। अयं वसन्तः सौमित्रे नाना विहगनादितः सीतया विप्रहीणस्य शोकसन्दीपनो मम माहि पल्लवताम्रार्ची वसन्ताग्नि प्रधक्ष्यति न हि तां सूक्ष्मपक्ष्माक्षीं सुकेशीं मृदुभाषिणीम् अपश्यतो मे सौमित्रे जीवितेऽस्ति प्रयोजनम् अयं हि दैतस्तस्याः कालो रुचिरकाननः अमी मयूरः शोभन्ते प्रनृत्यन्तः स्ततस्ततः स्वैः पक्षैः पवोन्धूतैर्गवाक्षैः स्फटिकैरिव नदन्ति कामं मुदिताः शकुनाः संघर्षः कलम् आह्वयन्त इवान्यन्योन्यं कामोन्मादकरा मम वसन्तो यदि तत्रापि यत्र मे वसति प्रिया नूनं परवशा सीता सापि शोचत्यहं यथा। हे सौमित्र, नाना विहगनादितः अयं वसन्तः, नाना पक्षी विहग जिसमें नाद कर रहे हैं, गूंज रहे हैं, अनेक अनेक प्रकार की अपनी ध्वनियां निकाल रहे हैं, तो इनके कलरव से निनादित होते हुए भी विहगनादिताः नानाः सौमित्र अयं वसन्तः, ये जो वसंत है यद्यपि कितना सुंदर है, पुष्प खिले हैं, अनेक प्रकार के पक्षी हैं, अनेक अनेक प्रकार की भिन्न भिन्न आवाजें निकाल रहे हैं। सीतया विप्रहीणस्य, लेकिन सीता से रहित होने के कारण मम शोक संदीपना, मेरा मन जो है वो शोक से संदीप्त हो रहा है, वो जल रहा है। यद्यपि यहाँ सब कुछ बहुत सुंदर है, लेकिन क्योंकि यहाँ सीता नहीं है, तो सीता के वियोग के कारण मेरा चित्त संदीप्तमान है, जल रहा है उसकी स्मृति में। माम ही पल्लवताम्र अर्ची वसंत अग्नि ही प्रधक्षति ही, क्योंकि निश्चित रूप से मुझे ये जो आम्र वृक्षों के ऊपर जो पल्लव हैं या उनके जो फूल हैं, वसंत ऋतु में वो आ जाते हैं ना, आम के फूल। माम ही पल्लव ताम्र आर्ची वसंताग्नि प्रदक्षति,
यद्यपि ये वसंत जो है ये तो सुख देने वाला है, लेकिन ये मुझे तो अग्नि की तरह प्रधक्षति, जला ही दे रहा है। नहीं ताम सूक्ष्म पक्षमाक्षीम, क्योंकि सूक्ष्म रूप से पक्ष को देखने वाली आंखें हैं जिनके पास, सीता का विशेषण है ये। सूक्ष्म पक्षम आक्षी, तो द्वितीयम बन गया सूक्ष्म पक्षमाक्षीम, सुकेशीम, सुंदर है केश जिनके, मृदु भाषिणीम, जो मृदु भाषण करती हैं। तो ये सब सीता के विशेषण हैं। नहीं ताम अपश्यत, इन विविध प्रकार के विशेषणों से युक्त जो माता सीता है उनको क्योंकि मैं यहाँ नहीं देख पा रहा हूँ, अपश्यत, उनको न देखते हुए, सौमित्रे में जीविते अस्ति प्रयोजनम, जो कि मेरे जीवन का प्रयोजन है और उसको मैं देख नहीं पा रहा हूँ, तो उसके बिना ऐसे सुंदर दृश्यों को देख करके मुझे लगता है कि मेरे जीवन का कोई प्रयोजन ही नहीं है। अयम ही दयितः तस्या कालो रुचिर कानना, क्योंकि ये इस प्रकार का जो दृश्य है ना, ये तस्या ही, उस सीता माता को, रुचिर काननः, कालः, जब ये वसंत ऋतु आता था और सब पुष्प आदि खिल जाते थे, आम्र के वृक्षों के ऊपर पुष्प आ जाते थे, उसकी जो सुगंध थी, तो ये काल माता सीता को बहुत प्रिय था। दयितः, अत्यंत प्रिय। तो क्योंकि सीता को ये काल, ये मौसम, ऐसे स्थान, ऐसे पुष्प वृक्ष आदि, ऐसा जंगल बहुत पसंद था, तो आज जब जंगल है इतना सुंदर तो सीता नहीं है, तो उसके बिना ये सारा सौंदर्य मेरे को फीका लग रहा है, बल्कि जला रहा है मेरे को। अमी मयूराः शोभन्ते, देखो ये मयूर कितने शोभायमान हो रहे हैं, और प्रनित्यन्तः ततस्ततः, इधर उधर ये नृत्य कर रहे हैं। एक एक प्रकृति के उसका एक खास प्रकार के पशु पक्षी को अनुभूति होती है। जैसे बारिश का मयूर को सबसे पता, बादल आते ही वो प्रसन्न हो जाता है, और जैसे भूकंप आता है तो चींटी को सबसे पहले पता लगता है, उसको अनुभूति होती है। और अलग अलग प्रकार, हाँ कोयल, जब आम्र के ये फूल आते हैं ना, तो कोयल को ज्यादा प्रसन्नता होती है। कोयल 12 मास नहीं बोलती है उतना, एक आधी बार तो बोलती होगी, लेकिन जैसे ही आम के वृक्ष पे फूल आते हैं तो बहुत खुश होती है, बोलती रहती है पूरे दिन भर। तो जो संत कुटीर के पास में निवास करते हैं वो सुनते हैं, क्योंकि वहाँ बहुत सारे वृक्ष हैं, और अब तो बहुत सारे पक्षी आ गए वहाँ। जहाँ जहाँ वृक्ष होते हैं तो अपने आप इधर उधर से, कुछ तो विदेशी पक्षी भी मैंने एक दिन देखा, बहुत बड़ा सा सफेद और काला पक्षी, पहली बार देखा, उससे पहले देखा नहीं, कहीं कहीं से आ जाते हैं। कबूतर हैं श्वेत कलर के, वो तो खैर पहले से भी हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर भी जो सीता माता को पसंद थे, तो वो सब दृश्य यहाँ उपस्थित है, लेकिन सीता माता नहीं है। अयम ही दयितः तस्याः, ये उसको अत्यंत पसंद था। कालो रुचिर काननः, ये जो रुचिर कानन में जो काल अभी उपस्थित हुआ है, तो ये माता सीता को बहुत पसंद था। अमी मयूराः शोभन्ते प्रनृत्यन्तः ततस्ततः, इधर उधर जो मोर नृत्य कर रहे हैं, और वास्तव में ही प्रकृति की और भगवान की महिमा कोई जान नहीं सकता है। अब हमने तो एक ही तरह का मोर देखा था, तो अभी पता लगा कि बहुत तरह के मोर होते हैं। बिल्कुल श्वेत मोर भी होते हैं, बिल्कुल रेड कलर के भी मोर होते हैं, लाल एकदम से, और ये 2 रंग वाला तो यहाँ होता ही है, ग्रीन वाला और ब्लू वाला। तो ऐसे बहुत सारे मोर उधर नृत्य कर रहे हैं। स्वैहि पक्षैहि, अपने पंखों को, पवनोद्धूतैहि गवाक्षैहि, जैसे ही हवा आती है तो वायु से, पवन से कंपायमान इनके जो पंख हैं वो ऐसे
शोभायमान हो रहे हैं। गवाक्षैः स्फटिकै इवः, जैसे तो झरोखे में से कोई मतलब उसका स्फटिक मणि का कोई खिड़की हो और उसमें से हम देखें तो ऐसे उनके डॉट डॉट होते हैं पंखों पे, तो ऐसे लग रहा है उनके पंखों को देख करके, तो मानो स्फटिक मणि के कोई झरोखे बना दिए हों भगवान ने उनके पंखों में ऐसे। नदन्ति कामं मुदिताः शकुनः शंघसः कलम् आह्वयन्त इवान्योन्यं कामोन्मादकरा मम। वसन्तो यदि तत्रापि यत्र मे वसति प्रिया, नूनं परवशा सीता सापि शोचति अहं यथा। नदन्ति कामं मुदिताः शकुनः, और ये जो पक्षी हैं ये कामनाओं से युक्त होकर के एक दूसरे को, अपने साथी को बुलाते हैं जब प्रसन्न होते हैं। तो इधर उधर बैठा हो उसका साथी, तो देखो बोले ये ऐसे नदंती माने पक्षीगण एक दूसरे का जैसे आह्वान कर रहे हैं। संघर्षः इकट्ठे होकर के एक दूसरे को अपने पास बुलाते हैं, खुशी मना, जैसे कि मनुष्य बुलाते हैं जब खुश होते हैं तो अपने मित्रों को, रिश्तेदारों को, सबको बुलाते हैं, फिर इकट्ठे होकर के नाचते हैं, गाते हैं, डांस करते हैं, खुशियां मनाते हैं। ऐसे पशु पक्षी भी करते हैं। नदन्ति कामं मुदिताः शकुनाः संघर्षः कलम् आह्वयन्त इव अन्योन्यम, जैसे कि एक दूसरे को बुला रहे हैं। कामोन्माद करा मम, और ये मेरे को भी इनको देख करके ऐसे लग रहा है कि मैं भी सीता माता को बुलाऊं, क्योंकि उनकी सीता माता के प्रति प्रीति है। वसंतो यदि तत्रपि, और मुझे लग रहा है कि जहां सीता है वहां भी यदि वसंत ऋतु होगी, ऐसे पक्षी आदि प्रसन्न हो रहे होंगे, तो मुझे लग रहा है कि नूनम निश्चित रूप से सा सीता अपि परवशा शोचती अहम यथा, तो वो मुझे स्मरण कर रही होगी। मुझे लग रहा है कि निश्चित रूप से वो भी मुझे स्मरण करके शोक कर रही होगी, क्योंकि ऐसी परिस्थिति को, ऐसे प्रकृति के आनंद अतिरेक को देख करके हर व्यक्ति को अपने साथी की स्मृति आती है। तो ये श्री राम की यहाँ बहुत ही एक कारुणिक दशा का वर्णन किया है महर्षि वाल्मीकि जी ने। मयि भावस्तु वैदेह्या तत्वतो विनिवेशितः, ममापि भावः सीतायां सर्वथा विनिवेशितः। यदि दृश्येत सा साध्वी, यदि चेह वसे मही, स्पृह येयं न शक्राय नायोध्यायै रघुत्तमा। तच्चार्ववञ्चितः पक्षम् आक्षं सुगन्धिं शुभ्रम् अव्रणम्, अपश्यतो मुखं तस्याः सीदतीव मनो मम। किन्नु वक्ष्यामि कौसल्याम् अयोध्यायां नृपात्मज, क्व सा स्नुषेति पृच्छन्ति कथं चाति मनस्विनीम्। गच्छ लक्ष्मणः पश्य त्वं भरतं भ्रातृवत्सलं, न ह्यं जीवितुं शक्तः तामृते जनकात्मजाम्। इति रामं महात्मानं विलपन्तं मनाथवत्, उवाच लक्ष्मणो भ्राता वचनं युक्तम् अव्यव्ययम्। मयि भावस्तु वैदेह्यः तत्वतः विनिवेशितः। क्यों माता सीता मुझे याद कर रही होगी? क्योंकि वैदेह्यः, वैदेही का भी, मयि भावः, मेरे अंदर ही एक प्रीति का भाव है, इसलिए वो भी मुझे स्मरण कर रही होगी।